एक ऐसी पावर जिसका प्रूफ बस कैमरे में था। लोगों ने देखा, साइंटिस्ट ने इन्वेस्टिगेट किया और कुछ लोगों को यकीन भी हो गया कि ये सब रियल है। लेकिन इसके पीछे की जब रियलिटी सामने आई तब पूरी कहानी पलट गई। ये कहानी शुरू होती है रशिया से। नीना कुलेजिना एक सोवियत वुमेन जिसने क्लेम किया कि वो अपने मन से किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव कर सकती है। और 1969 में इसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बनी जिसके अंदर दिखाया गया कि कैसे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना मूव किए उसे जिसके अंदर दिखाया गया कि कैसे वो किसी भी ऑब्जेक्ट को बिना टच किए उसे मूव कर सकती थी। अमेरिका ने ये सोवियत फिल्म देखी और उनके मन में एक डर पैदा हुआ कि अगर रशियन के पास सच में ऐसी साइकिक पावर्स है तो कोल्ड वॉर का बैलेंस बदल सकता है। और इसी डर में 1978 में CIA ने शुरू किया अपना खुद का सीक्रेट प्रोग्राम, प्रोजेक्ट स्टारगेट। लेकिन ये बस CIA तक लिमिटेड नहीं था। 1979 में अमेरिका के कुछ स्मार्टेस्ट साइंटिस्ट लिजोर के एक यूनिवर्सिटी लैब में एक्सपेरिमेंट कंडक्ट कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के लिए 2 लड़के लाए गए थे और कुछ ही देर में रिसर्चर्स के सामने ऐसे लगने लगा कि स्पून्स बेंड हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट्स मूव कर रहे हैं और ये सब कैमरा पे रिकॉर्ड भी हो रहा था। ये एक्सपेरिमेंट्स 3 साल तक चले और रिसर्चर्स को ऐसे लगने लगा कि वो जेन्युइन साइकिक पावर्स देख रहे हैं। लेकिन 1983 में जेम्स रैंडी, जो कि एक मैजिशियन थे, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। उन्होंने कहा कि वो 2 लड़के थे ना, वो उन्हें मैंने भेजा था, वो साइकिक नहीं है, वो मैजिशियंस है, जादूगर थे वो, स्टीव शॉन और माइक इवर्ड। तुम्हारी 3 साल की रिसर्च एक मैजिक ट्रिक निकली। जेम्स ने इसे प्रोजेक्ट अल्फा नाम दिया। जेम्स ने एक बार कहा था कि साइंटिस्ट को पागल बनाना सबसे ज्यादा आसान होता है क्योंकि उन्हें अपने इंटेलिजेंस पे इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस होता है कि वो सबसे सिंपल ट्रिक्स भी नोटिस नहीं करते। और याद है वो प्रोजेक्ट स्टारगेट, वो प्रोग्राम 23 साल चला और उसके लिए $20 मिलियन खर्च किए गए। तो फाइनली 1995 में CIA ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि वो प्रोग्राम कभी यूजफुल था ही नहीं। इन्फॉर्मेशन अनक्लियर, गलत और इररिलेवेंट थी। मतलब यार $20 मिलियन ऐसे ही उड़ा दिए। सोचो साइंटिस्ट को पागल बनाना इतना ज्यादा आसान होगा तो कॉमन लोगों को बनाना कितना ही आसान होगा। लेकिन उससे पहले समझते हैं कि क्यों टेलीकाइनेसिस पॉसिबल नहीं है। तो देखो, हमारा ब्रेन 10 to 100 माइक्रोवोल्ट्स का सिग्नल जनरेट करता है एक AA बैटरी से 10,000 टाइम्स वीक। और किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए मैकेनिकल फोर्स चाहिए। हमारा ब्रेन वो एक्सटर्नली जनरेट ही नहीं कर सकता। सोचो तुम्हारे पास एक पेपर क्लिप है और इस पेपर क्लिप को 1 मिलीमीटर मूव करने के लिए भी किसी ना किसी फिजिकल फोर्स की जरूरत होगी। तुम हाथ से पुश करो, फूक मारो या फिर मैग्नेट पुश करो। लेकिन क्या बस सोचने से ये पॉसिबल है? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सोचना बस एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, ये बस ब्रेन के अंदर ही रहता है और वो स्कल के बाहर निकलकर किसी ऑब्जेक्ट तक फोर्स नहीं पहुंच सकता। यूनिवर्स में 4 फोर्सेस हैं, ग्रेविटी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, स्ट्रॉन्ग और वीक न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन हमारा ब्रेन इनमें से एक भी इतने लेवल पे जनरेट नहीं कर सकता कि कोई एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट मूव हो। गाइस देखो, तुमने ये पिरामिड जैसा दिखने वाला कुछ तो देखा ही होगा इंस्टा पे। इसमें लोग कहते हैं कि इसकी वजह से हम टेलीकाइनेसिस कर सकते हैं। देखो मूव भी कर रहा है, ये देखो। हाँ, तो मैं कह रहा था कि ये कोई टेलीकाइनेसिस नहीं है, ये बस एक सिंपल साइंस है जो हमें स्कूल में पढ़ाया गया है। तो देखो, हमारे हाथ गर्म होते हैं, थोड़े से वार्म होते हैं और जब हम हमारे हाथ इसके आसपास ले जाते हैं तो हमारे हाथों की हीट हवा में ट्रांसफर हो जाती है। और थर्मोडायनामिक्स के अकॉर्डिंग हीट हमेशा गर्म चीज से ठंडी चीज में ट्रांसफर होती है और ये गर्म हवा मूव भी करती है और इसी मूविंग एयर की वजह से ये मूव करने लगता है। और रही बात उस चम्मच वाली ट्रिक की जिसके अंदर दिखाया जाता है कि स्पून के ऊपर फोकस करने से वो बेंड होने लगता है। कुछ ट्रिक्स में वो स्पून एक स्पेशल टाइप के मेटल से बने होते हैं, गैलियम मेटल से। गैलियम की सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसका मेल्टिंग पॉइंट 29.8 डिग्री सेल्सियस होने की वजह से वो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर ही मेल्ट होने लगता है। और जब ऐसे गैलियम के बने स्पून को हाथ में रखा जाता है तो हमारी बॉडी हीट की वजह से वो मेल्ट होने लगते हैं और बेंड होते हैं। तो 130 साल की रिसर्च, $20 मिलियन का इन्वेस्टमेंट और हजारों साइंटिफिक स्टडीज, इन सब का रिजल्ट क्या था पता है? 0। हाँ, और देखो, अगर हमारा ब्रेन सच में इतना ज्यादा पावरफुल होता कि वो बिना किसी चीज को टच किए उसे मूव कर पाए तो आज तुम्हें जिम की नहीं, मेडिटेशन की मेंबरशिप लेनी पड़ती। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि कुछ लोग मानते हैं कि मेडिटेशन से टेलीकाइनेसिस भी पॉसिबल है। और अब आते हैं इस वीडियो के सबसे मेन पार्ट में, इंडियन टेलीकाइनेसिस। आई एम डैम श्योर कि आपके फीड में कभी ना कभी तो ऐसे वीडियोस आए होंगे जिसमें लोग क्लेम करते हैं कि वो अपने माइंड के पावर से स्पून बेंड कर सकते हैं, न्यूज़पेपर में जो लिखा है वो पढ़ सकते हैं बिना देखे वो भी। कभी कोई फल काट रहा है, कभी कोई बाउल फोड़ रहा है, कभी कोई ये PSI व्हील घुमा रहा है। व्हाट द हेल। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े लोगों को इनके वीडियोस में लिया जा रहा है। मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है मुझे इनके क्लेम से। और पता है, इनकी बातें सुनकर तो ऐसे लगेगा कि कुछ दिनों बाद खुद डफरो ब्रदर्स आ जाएंगे इनका इंटरव्यू लेने। और पता है बुरा क्यों लगता है? क्योंकि ये मेडिटेशन के नाम से किया जा रहा है कि मैंने मेडिटेशन किया, फोकस किया और ये चम्मच मुड़ गया।
मतलब मेडिटेशन और टेलीकाइनेसिस इन दोनों को कंबाइन करके दिखाया जा रहा है। देखो यार, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो और क्या करते हो। इवन मैं कुछ चीज़ों के लिए आपको जेन्युइनली अप्रिशिएट भी करूंगा, लेकिन मेडिटेशन जो इतनी पावरफुल चीज़ है उसे टेलीकाइनेसिस से लिंक करना ये गलत है और मैं उसके अगेंस्ट हूँ। और टू बी ऑनेस्ट, जब मैंने ऐसी वीडियोस पहली बार देखी थी तब मुझे भी ऐसे लगा था कि हाँ, टेलीकाइनेसिस पॉसिबल है और ये सब रियल है, और मैं बहुत ज़्यादा क्यूरियस भी था कि ये कैसे पॉसिबल है। और उस टाइम मैंने रिसेंटली स्ट्रेंजर थिंग्स भी देखी थी, तब तो मेरी क्यूरियोसिटी और ज़्यादा बढ़ गई और फिर मैंने इसके बारे में रिसर्च की और मुझे ये सब पता चला, और यही थी द टेलीकाइनेसिस फाइल्स। सो या, दैट्स फॉर टुडे। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।